नमस्कार मित्रों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, हमारे एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है धनेश के आराधना। छत्तीसगढ़ी फिल्म में है और फिल्म का रिलीज डेट जो है 25 दिसंबर 2025 है। छत्तीसगढ़ी फिल्म है और ड्रामा रोमांस पारिवारिक फिल्म है। निर्देशक जो है हमारे प्रणव झा जी है, निर्माता राज वर्मा जी, मुख्य कलाकार धनेश साहू और आराधना साहू हमको देखने को मिलता है। फिल्म का सारांश वही मैं आपको कहना चाहूँगा। तो धनेश के आराधना एक रोमांटिक ड्रामा छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसमें धनेश और आराधना के बीच प्रेम कहानी दिखाई जाती है। फिल्म का केंद्र बिंदु उनके रिश्ते, पारिवारिक परिस्थितियों और उन संघर्षों पर है जो छत्तीसगढ़ पृष्ठभूमि में प्रेम को निखारते हैं। यह कहानी प्रेम, मनोरंजन, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर है। फिल्म में बहुत सी गानों और मनोरंजक दृश्य हैं। लगभग फिल्म में 8 गाने मौजूद हैं और दोस्तों इस 8 गाने के बाद देखा जाए तो मनोरंजक दृश्य हैं, साथ साथ संवाद, हास्य और भावनात्मक पल भी दर्शकों को जोड़े रखते हैं। यह पारिवारिक दर्शकों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। वही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस फिल्म में 2 घंटे 11 मिनट के फिल्म में लगभग 24 से 25 मिनट तो गाना ही है। लगभग 8 गाना है तो गाना बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है। वही दोस्तों ट्रेलर को देख करके बहुत लोग जो है इसके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि फिल्म जो है एक बच्चे और एक बड़े यंग ड्राइवर के ऊपर में जो है फिल्म बना है, ये बहुत घटिया है, समाज के लिए बेकार है। ऐसे भी जो है हमको तर्क जो है देखने को मिल रहा है समाज में। और दोस्तों आइए तो फिर इस फिल्म की कहानी को हम समझते हैं और जानते हैं कि धनेश की आराधना फिल्म की कहानी क्या है। देखिए दोस्तों, यह फिल्म जो है धनेश और आराधना की एक सरल भावनात्मक प्रेम कहानी है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण शहरी परिवेश में बसाई गई है। धनेश एक सीधा साधा मेहनती युवक है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है। वही आराधना समझदार, संस्कारी और आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की है। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और फिर प्यार हो जाता है। वहीं दोस्तों हम बताएं तो धनेश और आराधना की मुलाकात जो रोजमर्रा के काम और सामाजिक कार्यक्रम के दौरान होता है, जब धनेश उसको डेली जो है बस से लेने जाता है। वही दोस्तों पहले सामान्य बातचीत, फिर दोस्ती और धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस प्रकार जो है दोस्तों धनेश और आराधना एक साथ भविष्य के सपने देखने लगते हैं। धनेश चाहता है कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो ताकि आराधना को सम्मानजनक जीवन दे सके। आराधना उसका साथ देती है और उसे हौसला देती है। वही दोस्तों कहानी में मोड़ तब आता है जब परिवार और उनके रिश्ते को जो है भनक लगती है। वही दोस्तों समाज की सोच और जाति पैसे जैसी बातें सामने आती है। कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं, इस वजह से धनेश और आराधना के बीच दूरी आ जाती है। धनेश टूट जाता है लेकिन हार नहीं मानता। धनेश अपने काम, मेहनत और ईमानदारी से सबको यह साबित करता है कि वह जिम्मेदार इंसान है। वही आराधना भी अपने फैसले पर डटी रहती है और खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावनात्मक जो है भाग होता है। अंत में सच्चाई सामने आती है, गलतफहमियां दूर होती है, परिवार को समझ आता है कि सच्चा प्यार और अच्छा इंसान सबसे बड़ी दौलत होता है। धनेश और आराधना का मिलन होता है और फिल्म खुशहाल संदेश के साथ समाप्त हो जाती है। दोस्तों वही फिल्म का पूर्ण रूप से संदेश यह पहुंचाया जाता है कि सच्चा प्यार त्याग और धैर्य से जीता जाता है। परिवार और समाज को समझ से जोड़ना जरूरी है। वही दोस्तों मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। इस प्रकार फिल्म का संदेश हम तक पहुंचता है। वही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म के ट्रेलर को देख करके हमको पता जैसे लगता है कि ये फिल्म जो है कॉमेडी है और वही जो है स्कूली लाइफ एक ड्राइवर के बीच में बहुत गंदा रिलेशन को बताया गया है। लेकिन फिल्म जो है एक अलग संदेश देता है जो कि हम ट्रेलर को देख के इसका तर्क लगा नहीं सकते। तो एक बार फिल्म को हमको जाके जरूर देखना चाहिए और फिर उसके बाद इसमें तर्क लगाना चाहिए। वैसे समाज को एक सीख देने के लिए जो है फिल्म की कहानी और कुछ अच्छा किया जा सकता था, लेकिन एक स्कूली लाइफ में एक स्टूडेंट को लेकर के ये एक जो है एक बड़ा ही जो है एक सवाल या मुद्दा उठाने वाला एक प्रश्न है, वो कह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इसका सामना करना पड़ सकता है हमारे धनेश भैया और हमारे कलाकार टीम को। बाकी फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है जैसे कि मैंने आपको कहानी बताया और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।